मुझे माफ कर दे, एक बार आ जाए, मैं अब कभी नहीं बांधूंगी उसे उखल से, एक बार मैंने गलती की इसलिए कन्हैया छोड़कर चला गया। माँ बोली, उद्धव जी बोले ना मैया इसलिए छोड़कर नहीं चले गए, तो क्यों चला गया बता ना। उद्धव जी बोले माँ और भी तो काम थे, कंस को मारना था, जिसे तुम बेटा बेटा कह के रो रही हो वो भगवान है, और भगवान आए हैं तो इस धरती का पाप भी तो उतारना है। कंस को मारना जरूरी था, पापी था, कौन मारता, तो कंस को मारने जाना था, तो अब तो मर गया ना कंस, अब तो आ जाए, अब क्यों नहीं आया। माँ अभी धरती में और पाप है और पापियों को मारना है, इसलिए अभी ना बुलाओ मैया। तो क्यों बोला कि 2 दिन में आऊंगा। हाँ यदि वो कह देते कि नहीं आऊंगा तो मर जाती, तुम जिंदा रहो इस इंतजार में कि आएगा आएगा, इसलिए कह दिया 2 दिन का। यदि मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हों तो क्या उसे झूठ माना जाएगा। हमने एक दिन बताया था झूठ बोलना पाप है, पर कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना पुण्य भी है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी गाय की रक्षा हो रही हो, समाज की रक्षा हो रही हो, तो वहां झूठ बोल देना पाप है कि पुण्य, आप ही बताइए। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि कृष्ण कह देते मैं नहीं आऊंगा, सारी गोपियां तुरंत मर जाती, मैया मर जाती, सारे ग्वाला मर जाते। कृष्ण नहीं आएंगे तो अब जीने से क्या फायदा, चलो मर जाते हैं। वो तो कह दिया कि 2 दिन में आऊंगा, तो इंतजार में जीवित तो हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। ये भगवान की लीला है। चले गए। यशोदा बोली कि अच्छा तू कहता है उद्धव वो भगवान है, तो एक बात बताना मुझे, क्या कोई भगवान को कभी उखल से बांध सकता है। भगवान किसी के बांधे बंधेगा। उद्धव जी बोले नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा बोली सुन, मैंने बांधा। यदि तू कहता कि वो भगवान है कृष्ण, तो मैंने तो बांधा उखल से। भगवान को कोई कैसे बांध सकता है। जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे यशोदा ने बांध लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यशोदा जैसा प्रेम करने वाला ही भगवान को बांध सकता है, और किसी में ताकत है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी के हाथ नहीं बंधता, पर प्रेम करने वाली मैया हो भोली भाली तो मैं बंध जाता। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। लोहे की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, पर प्रेम की जंजीर को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर से मजबूत है। बोलो हाँ। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम बड़ी चीज है। उद्धव जी कहते हैं माँ उनके कोई माता पिता थोड़ी है, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुता दया, वो तो भगवान है। माँ बोली कि देख तेरा भगवान जो है उसके कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरे जो कन्हैया हैं उसकी माँ मैं हूं। हाँ, उद्धव को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के चश्मे से कृष्ण को देख रहे हैं, और यशोदा जो बता रही हैं वो ज्ञान के चश्मे से नहीं दिखेगा, वो प्रेम के चश्मे से दिखेगा। 2 चश्मे, एक ज्ञान का चश्मा, एक प्रेम का चश्मा। याद रखिएगा, ज्ञान में और प्रेम में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? ज्ञान जो है वह बंदर के बच्चे के जैसा है, और प्रेम जो है वो बिल्ली के बच्चे के जैसा है। क्या अंतर है? बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस डाल से उस डाल में छलांग मारती है बंदरिया, तो कौन किसे पकड़ता है बताओ? कभी भी बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ही माँ को पकड़ के रखता है। हाँ या ना? यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे के जैसा है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, लेकिन
जो प्रेमी है, प्रेमी बंदर नहीं, बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ पकड़ करके घर घर ले जाती है, इस घर उस घर इस घर। अच्छा, बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है और उसी मुंह से अपने बच्चे। अच्छा, बच्चा माँ को पकड़ता है कि बिल्ली के केस में कौन किसे पकड़ता है? यहाँ बिल्ली पकड़ती है बिल्ली का बच्चा, और बंदर में क्या बच्चा पकड़ता है? बंदर में बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में माँ बच्चे को पकड़ती है। आप ही बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सेफ है? जो ज्ञानी होता है वो भगवान को अपने ज्ञान के बल पर पकड़ता है, पर जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं उसे पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग, उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां और यशोदा प्रेमी हैं। ये प्रेम मार्ग के उपासक हैं और उद्धव जी ज्ञान मार्ग के। इसलिए मेरी माँ, ईश्वर को जानना है तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से। ज्ञान से तो उद्धव ना जान पाए, उद्धव जान गए होते तो भगवान वृंदावन क्यों भेजते? अरे जान गए होते तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी? उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी भगवान ने वृंदावन भेजा और गोपियों की संगति कराई कि गोपियों के प्रेम की संगति करेंगे तो ज्ञानी उद्धव के भीतर भी प्रेम का कुछ रंग चढ़ेगा। तो प्रेम का रंग चढ़े उद्धव को, इसलिए वृंदावन भेजा। उद्धव जी आए, माँ से चर्चा करते रात बीत गई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किए, गोपियों के पास गए। गोपियां बैठी पेड़ की छांव में। सुना है, गोपियां बोली आपस में, सुना है कि कृष्ण का कोई सखा आया है। सुना तो हमने भी, एक दूसरी ने कहा। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आके खड़े थे कि गोपियां बात कर रही थी। क्यों? आज तुमने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपना देखा कि मेरे सपने में कृष्ण आए और वो मेरे पास बैठ कर के माखन खाने लगे। एक ने कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और मैं टुकुर टुकुर उनको देख रही हूँ। जरा सोचिए कि गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। तब सब सखियों ने मिलकर राधा जी से कहा, राधा आप बताओ आपने क्या देखा सपने में? राधा जी बोली, आप कितनी भाग्यशाली हो कि सो जाती हो तो सपना आता है, सपने में कृष्ण आते हैं। मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो राधा रानी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी की समझ में नहीं आया कि ये गोपियां रो क्यों रही हैं। दौड़ के गए, सुनो ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले, प्रेम रेम कुछ नहीं होता, भगवान को ज्ञान से जाना जाता है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो कण कण में रहता है। ये कौन बोल रहा है? उद्धव जी। वो कण कण में सब, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, सब जगह है, सिया राम में सब जगह जाने। उसके लिए क्या रो रही हो? तब राधा रानी ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, यदि सब में कृष्ण है, कण कण में है, तो एक बार हमें दिखाओ ना। कहाँ दिखाओ? ज्ञानी उद्धव कह रहे हैं कि सब में भगवान है, पर बोला गया कि जरा दिखाओ, तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं है। तब गोपियों ने कहा, उद्धव तुम कह रहे हो ना कि सब में भगवान है, पर हमारी सुनो, देखो ये हमारे बगल में कृष्ण बैठे हैं। उद्धव जी बोले, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञानी उद्धव कण कण में कृष्ण है, केवल ये बात कर रहे हैं, पर प्रेमी गोपियां कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। एक केवल कह रहा है और दूसरा कह नहीं रहा, देख रहा। इसलिए ज्ञान फीका है प्रेम के आगे, क्योंकि ज्ञान केवल बोल सकता है लेकिन प्रेम देख सकता है। अब देखिए ना, उद्धव जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ,
गोपियां बोली देखो हम कृष्ण से दूर कब हैं, ये रहे पास में, हर जगह कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी बोले कि जब कृष्ण हैं तुम्हारे पास, तुम रोती क्यों हो, फिर रोने का सवाल क्या। तब गोपियों ने कहा, गोपियां बोली उद्धव तुमने प्रेम किया है, कभी तुमने प्रेम किया है, नहीं किया। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। उद्धव जब तुमने प्रेम किया ही नहीं तो तुम हमारा भाव क्या समझोगे, तुमने प्रेम नहीं किया, अब तुम कहते हो कि रोती क्यों हो। अरे उद्धव, भगवान की याद में रोना भी प्रेम है। हाँ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जो बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने, जो गली। एक बात बताओ, क्या सब चीज सब लोग जानते हैं? जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई नहीं जानेगा। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानता है जो बेटी का बाप है या बेटी की माँ है, जिसके बेटी नहीं वो क्या जाने। इसलिए कुछ चीज सब लोग नहीं जानते, जानते प्रेम सब नहीं जानते। प्रेम क्या है, आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है। चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं, आप बताओ। प्रेम किसे कहते हैं, जरा बताओ, परिभाषित करो। पीछे वाली मैया, प्रेम किसे कहते हैं, पीली मैया हैं? प्रेम
की परिभाषा आप करो, परिभाषित करो प्रेम को। मैया लाल मैया, प्रेम किसे कहते हैं मेरी माँ? किसे? प्रेम आप लोग तो करते हो ना, प्रेम बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माँ से, बाप से, सब करते हैं प्रेम। किसी ना किसी से प्रेम सबका है, भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है। तो प्रेम कहते किसे हैं, बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरी भी आंखें खुल जाएं। जय श्री राम। प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ? जय श्री राम। हैं? जय श्री राम। पा लेना प्रेम है, इसे पा लिया प्रेम है, गुलाब को पा लिया प्रेम है। जय श्री राम। पा लेना प्रेम है तो फिर लोग छोड़ काहे देते जय श्री हैं? राम। छोड़ने टाइम वो प्रेम कहाँ चला जाता है? जय श्री राम। सुनो, प्रेम की परिभाषा इतनी भी सरल नहीं है। क्यों मैया? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया, हमारी गुलाबी मैया? हाँ, प्रेम आपने ठीक कहा, पर प्रेम की बात इन्होंने बढ़िया कही। पीली मैया, किसने बोला था? आपने। जय श्री राम। प्रेम क्या है? प्रेम शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, अब परिभाषित है, हरिओम। जिसकी कोई व्याख्या करते रहिए, व्याख्या नारायण। निष्कर्ष तक कभी ना पहुंचेंगे। प्रेम क्या है? हरिओम। कुछ प्रमाण से आपको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए कुछ सूक्ति, कुछ बातें कही गई हैं, पर प्रेम शब्दों से परे है, हरिओम। कहा नहीं जा सकता। प्रेम बस है। प्रेम किसका किससे है, क्या आप बता सकते हैं? उदाहरण देकर बताओ, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? आप बताओ। है? उदाहरण नहीं, प्रभु से प्रेम तो है, ठीक है, एक उदाहरण देके बताइए कि ऐसा प्रेम होता है, ये प्रेम है। उदाहरण किसका? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई तो प्रेम करती है। सांसारिक उदाहरण दीजिए जो हम और आपके सामने हो। हैं? माँ बेटे से प्रेम करती है, सही? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, माँ और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। स्वार्थ है कि नहीं? इस धरती का कोई ऐसा प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। हैं? माँ बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है। हैं? अब देख लो ना, एक माँ के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे, तो आप लोगों ने देखा होगा माँ का किसी एक बेटे से अटैचमेंट ज्यादा होता है और दूसरे से कम। हाँ या ना? फिर तो एक जो बेटा पैसा कमाएगा, माँ बाप उसकी तरह ज्यादा जाएंगे, और जो कुछ नहीं कमाएगा उसकी तरफ। तो ये सांसारिक व्यवहार में सबके यहाँ देखने को मिलता है। तो माँ बाप का प्रेम भी पक्का है, पर हल्का सा स्वार्थ तो माँ बाप के प्रेम में भी है। आप भी माँ बाप हो तो आपका भी अपने बच्चे से स्वार्थ कि बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ सबका। पति पत्नी का प्रेम भी बताइए स्वार्थ है कि नहीं स्वार्थ है? इस धरती पे कोई एक प्रेम बताइए जहां स्वार्थ ना हो। आप नहीं बता सकते, बता पाओ तो सोच लेना, कल परसों नरसों जब याद आ जाए तो आ जाना। लेकिन अभी मैं प्रेम का कुछ उदाहरण देके समझाऊं। प्रेम किसे कहते हैं इतना समझो। प्रेम कौन करता है? जगत से प्रेम कोई नहीं करता, सबके प्रेम में अपना स्वार्थ है। प्रेम हो सकता है तो केवल भक्त का भगवान से निस्वार्थ हो सकता है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? निष्काम। भक्त कैसा प्रेम करे? निष्काम। इसलिए प्रेम में निष्कामता बोली जाती है। भक्त भगवान का प्रेम है। अब प्रेम किसे कहते हैं एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे प्रेम है मछली का पानी से। पानी से मछली का इतना प्रेम है कि पानी से निकाल दो छटपटाएगी, मर जाएगी, विकल्प नहीं है। सांप को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो रह लेगा।
कछुआ को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो थल में भी रह लेगा, जल थल दोनों में रहता है। लेकिन विडंबना उस मछली की है कि पानी से निकाल दो तो मर जाती है, जहां रहा ना जाए, जहां दूसरा ऑप्शन ना हो। बस यही प्रेम है मेरी माँ, जैसे मछली का पानी से। आप भी प्रेम करती हो अपनी सांसों से, आपका भी तो प्रेम है। आप यदि पानी में डूब गई हैं, आपको कोई पकड़ के पानी में दबा रखा हो, तो बताइए उस समय आप क्या पाना चाहेंगी? बेटे को, बेटी को, परिवार को, सोना को, चांदी को? उस समय केवल एक सांस लेना चाहेंगे। भैया एक सांस। आप भी सांसों के बिना नहीं रह पाते, ये आपका प्रेम है। आप सबके बिना रह सकते हैं, सांसों के बिना नहीं। सांस नहीं मिलती ना तो आप छटपटा जाते हैं, तड़प जाते हैं। कभी पानी में थोड़ी देर के लिए डूब कर देख लीजिए, सांसें रोक कर देख लीजिए, छटपटा जाओगे आप। जय श्री कृष्ण। जैसी छटपटाहट सांसों की है, जिस दिन ऐसी ही छटपटाहट भगवान की होगी, उसी दिन भगवान मिलेंगे। और इसी छटपटाहट का नाम प्रेम है। हरि ओम नमो। अब ऐसी छटपटाहट किसकी किसके लिए है आप बताइए? आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा। बेटा जितना एक स्त्री, एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो, भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है, और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ, आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? केवल पानी है या गवाह है? बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? यदि आपसे कहा जाए कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, तो प्रेम की गवाही कौन देगा? सच बताएं, आंसू निकलते ही उनके लिए हैं जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसू नहीं निकलते। इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बताएगा। सच बताएं, खून भी बोलता है? नहीं बोलता, लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। खून की ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रोगे तो तुम्हारा रोना बेकार है। पर चार आंसू भी कभी भगवान की याद में बह गए, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु क्या वृंदावन नहीं बुलाओगे? हे प्रभु क्या अपना धाम नहीं दोगे? हे प्रभु क्या अपने चरणों में स्थान नहीं दोगे? क्या जीवन यूं ही निकल जाएगा? कभी भगवान की याद में रो के देख लेना। ईश्वर की डायरी में वो पल ना नोट मिले तुम्हें तो कह देना, जब तुम ईश्वर के लिए रोए थे। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए जगत के सामने क्या रोना है? हाँ, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है।
मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए मेरी माँ भगवान के आगे रोई है, और किसी के आगे क्या रोना है। दुनिया नहीं समझता, नहीं समझती, आंखों के आंसू की कदर कौन जाने। गोपियां बोल रही क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। प्रेम करोगे तो जानोगे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या कन्हैया तुमने कभी प्रतीक्षा की है किसी की? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे।
ताने सुने कन्हैया? कभी ताने नहीं सुने? जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक कन्हैया, क्या होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तब गोपियां रो रही हैं, तब कन्हैया वहां भौरे के रूप में प्रकट हो गए और गोपियों ने कहा अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। गोपियां राधा रानी बोली कन्हैया तुम चले गए, सोचा कभी कि तुम्हारे बाद हमारी हालत क्या हो रही होगी? सुना है तुम भगवान हो, यदि भगवान हो तो अगली बार तुम हमें कृष्ण बना देना और स्वयं राधा बनना। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या जानोगे हे कन्हैया, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा,
कन्हैया तुमने प्यार किया है? नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जानोगे। गोपियां बोल रही हैं, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। हे कन्हैया तुम नहीं जानते। सोचिए, जो गोपियों का प्रेम है उस प्रेम के आगे भगवान ऋणी हो गए गोपियों के। इसलिए कहता हूं भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ, जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को, क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो, उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है। उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो। सौंपना ही है तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो, प्रभु आज मैं आई हूँ, आया हूँ क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूँ। मैं ही आपकी बन जाती हूँ, मैं ही आपका बन जाता हूँ। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी होगी जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता है। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहाँ पहुंचता है? हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, मैं क्या करूंगा फूल का? आप बताओ। आप मेरे को चढ़ाइए मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाता ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। आप बताइए ना। जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता तो ईश्वर समझेंगे? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान? अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है, तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए और बुराइयां अपने पास रखे और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। जय श्री राम। चढ़ाना ही था तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? जय श्री राम। बोलो मेरी माँ, क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों? श्री राम। घमंड अपने पास रखते हो और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हो। अपना अभिमान चढ़ा दो। जय श्री राम। किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। भगवान
किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? जय श्री कृष्ण। ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, ज्यादा घमंड आया करे तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? हरि ओम घड़े में देखना ध्यान से। नमो। एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। जब चिता पे जलोगे क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी? राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? हो जाओगे। और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहाँ कितने का मिलता है? 30। अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे। इनके यहाँ 30 का। अच्छा, महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा? 200 से ज्यादा क्या होगा? 100 रुपए के घड़े में आप पूरे समा जाओगे एक दिन बाद। एक टाइम ऐसा आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं तो घड़े की राख हूं साहब, घमंड किसका करूं? घमंड तुम्हारा घड़े में समा जाए उसके पहले अपने एटीट्यूड को भगवान के कदमों में डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। आत्मसमर्पण। भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। जय श्री राम। गोपियों ने जो किया क्या था? जय श्री गोपियों ने भक्ति नहीं की, गोपियों ने प्रेम किया है। राम। और भक्ति याद रखना, भक्ति मिल जाना आसान है, जय भक्ति से ऊपर प्रेम है। अच्छा, एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति दी भगवान ने कि अपना प्रेम दिया? उत्तर। जय श्री राम। हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम? जय सुनो, श्री राम। भगवान ने विभीषण को अपनी भक्ति तो दे दी, जय श्री लंका का राजा तो बना दिया, पर विभीषण को राम जी ने अपना प्रेम नहीं दिया। राम। एक बात बताओ, जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना विभीषण को मिला? उत्तर। जय श्री कृष्ण। जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना सुग्रीव को मिला। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधिकारी बहुत हैं पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं है मेरी माँ। कोई लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। एक बात बताओ, राम जी के मंदिर में विभीषण कहीं दिखाई पड़े आपको? बोलो मेरी माँ। राम जी के मंदिर में कहीं सुग्रीव नजर आए? लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी नजर आए कि नहीं? क्यों? हरि ओम। क्योंकि सुग्रीव विभीषण को प्रभु ने अपनी भक्ति तो दे दी, लेकिन जिस प्रेम के अधिकारी हनुमान जी हैं, सच बताऊं, जो प्रेम हनुमान जी को दिया, भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम? कौन? भरत जी भी प्रेम पाए? नहीं पाए। भरत जी के प्रेम को ही गोपियां फॉलो करती। उच्च कोटि का प्रेम है भरत जी का। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जय श्री राम। हनुमान जी को किसकी तरह भाई बनाया राम जी ने? हाँ, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमारे को इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा। क्यों नहीं कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई? लक्ष्मण जी की तरह नहीं बोला। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि। हमें प्रेम चाहिए, इसलिए भगवान से कहो प्रभु अपने चरणों की भक्ति
और अपना प्रेम दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सच बताओ, सुदामा जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? क्या मिला? इतना प्रेम, अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और सबको बता, आज मेरा यार आया है, आज मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का मित्र है, साथ में हम पढ़ते थे, खेलते थे। आज हंस हंस के सबको सुनो सुनो, आज पागलों की तरह कन्हैया दौड़ रहे, सुदामा सुदामा। वाह, ये जितना अच्छा रिश्ता निभाते हैं ना, इंसान इतना अच्छा रिश्ता नहीं निभाता। गरीब फटी धोती वाले गरीब आदमी को जिसे लोग भिखमंगा कह रहे हैं, उसे आसन पर बिठाकर आंसू बहाकर सम्मान दे रहे हैं। इतना सम्मान कोई इंसान किसी को दे सकता है जितना भगवान सुदामा को दे रहे हैं? आप ही बताइए। इसलिए मेरी माँ, भगवान जितना केवल इसलिए कहता हूँ, जगत के लिए क्यों रोते रहते हो, भगवान के लिए रोया करो। सुदामा को कहाँ बिठाया? जय श्री राम। अपने आसन में। सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन हो? मैं सुदामा हूँ। श्री राम। कहाँ से आए हो? भैया मैं वहां से आया हूँ, सुदामापुरी से। अच्छा, जय श्री राम। पोरबंदर से। कौन हो? मैं मित्र हूँ कन्हैया का। सुदामा खुश है, मेरा मित्र है। लोग हंस रहे, हा हा हा, देखो भीख मांगने का क्या नया बहाना ढूंढा है। राजा को अपना मित्र कह रहा। अरे कहाँ कृष्ण हो, कहाँ तुम? कोई तुलना है, बराबरी है? सुदामा बोले नहीं, ऐसे ना कहो, वो सच्ची हमारे मित्र, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। सोचिए, सुदामा कह रहे हैं कि हमारा मित्र है, कोई भरोसा नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं झूठ बोल रहा। जय श्रीमन। गरीबी में सच भी कहे ना आदमी तो झूठ लगता है। हरि ओम। बोलो हाँ। नमो। सुदामा गरीब है ना, सच कह रहे हैं और झूठ लग रहा है। अरे तो झूठ बोल रहा, भीख मांगने का तरीका निकाला है इसने नया। तब सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम, ए भैया कोई तो जाकर कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। क्या नाम है? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। मेरा नाम सुदामा, सखा है। द्वारपाल घबराया, ये सब फटे कपड़े वाले के मित्र ये कैसे हो सकते? न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पे ही बैठा हूँ, घबराओ मत, कहो। रहे हैं साथ कुछ दिन ये, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। हम साथ में रहे हैं, इसी अधिकार से हम आए हैं। हम कृष्ण के मित्र हैं। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हमारे पाँव देखो, इतनी दूर से आए हैं भैया, लौटाओ ना, एक बार दर्शन करा दो। ना पहचानेंगे कोई बात नहीं, एक बार तुम सूचित तो करो। नहीं पहचानेंगे तो मैं समझ लूंगा कि अब मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है,
अब नहीं पहचानता। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाली, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। सुदामा बोले एक बार तो कह दो। द्वारपाल बोला अच्छा मैं जा रहा हूं। द्वारपाल गया। द्वारिकाधीश की जय हो। क्या हुआ द्वारपाल, घबराए क्यों हो? प्रभु द्वार पर कोई आदमी आया है, व्यक्ति कहता है कि वो आपका मित्र है, सखा है, फटे से कपड़े हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल, द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपका नाम पूछ रहा, भगवान ने कहा उसका नाम क्या? सुदामा। दौड़ पड़े, सुदामा मित्र, सुदामा सुदामा। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, बड़ी देर हो गई आए नहीं, जाने लगे तब कानों में आवाज आई सुदामा। पलट कर देखे, वही घुंघराले से बाल, वही छवि, सुदामा चरणों में गिरने वाले, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया। मित्र इतनी देर कर दी तुमने आने में? सुदामा ने कहा देर मैंने कहाँ कही कन्हैया, कब से तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, तुम ही इतनी देर से आए। चलो अच्छा। अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं, रुक्मणी जी से कहते हैं जरा पानी लाओ, मित्र के पांव पखार लो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धो रहे हैं भगवान। मित्र सकुचा रहे हैं। भगवान बोले मित्र क्या लाए हो मेरे लिए? पोटरी छिपाने लगे, चिवड़ा लेकर आए हैं, 4 मुट्ठी चावल सूखा हुआ, जिसे पोहा कहते हैं, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। भगवान बोले क्या भेजा भाभी ने? कैसे देते इतने बड़े राजा को चिवड़ा? छीन लिया भगवान ने। क्या छिपा रहे? बोला खोला पोटरी, भगवान ने खोला, चिवड़ा 1 मुट्ठी भरी, ग्रहण कर लिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी आइए। भगवान के चरणों में गिर पड़े विश्वकर्मा जी। जी प्रभु आज्ञा। क्या हुआ? भगवान बोले विश्वकर्मा जी मैंने अपने मित्र के 1 मुट्ठी चावल खा लिया है, अब मैं अपने मित्र का हो गया हूँ ऋणी। मैं अपने भक्त का क्या हो गया? ऋणी। अब ये ऋण उतारो।
तो विश्वकर्मा जी बोले आज्ञा, बोले जाओ सुदामा जी का घर महल बना दो, धन धान्य भर दो, सब कुछ दे दो सुदामा को, जितना इंद्र के पास सुख संपत्ति है सब सुदामा को दो। विश्वामित्र जी वो विश्वकर्मा जी बोले प्रभु इतना कुछ देना जरूरी है? भगवान बोले हाँ हम ऋणी हो गए हैं। क्या लिया आपने? एक मुट्ठी चिवड़ा, एक मुट्ठी चिवड़ा, एक मुट्ठी चावल खाए तो कह रहे हैं ऋणी हो गए हम। सोचिए आज का आदमी जिस माँ से जन्म लेता है, जो माँ तुम्हें पाल पोस के बड़ा करती, तेल मालिश करती, दूध पिलाती, उस माँ को भी लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज की औलाद तो अपने माँ बाप का ऋण नहीं मानता, लेकिन भगवान अपने भक्तों का ऋण भी मानते हैं। देखिए भगवान की भगवत्ता। मित्र ने दिया है ना एक मुट्ठी, चुकाओ। क्या चुकाएं? जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले, आप बाहर आ जाइए, आपका घर बनाना है। कौन हो आप? भगवान ने भेजा है, विश्वकर्मा जी हूं मैं चुटकियों में घर बना देता हूं। अच्छा तो मेरा घर क्यों बनाने आए हो? वो क्या है, आपके पति द्वारिका गए हैं ना, तो उन्होंने भगवान को एक मुट्ठी चावल दिया है, तो भगवान ने खा के बोल रहे हैं कि ऋणी हो गया, चुकाओ। तो हम ऋण चुकाने आए हैं। तो सुशीला जी बोली सुनो महाराज, मेरा घर मत बनाओ, पहले मैं जिस गांव में हूँ, इस गांव में मेरे पति गांव में भिक्षा मांग के लाते थे, सब भैया भिक्षाम देही भिक्षाम। तो जिन जिन घरों से मेरे पति भिक्षा लाते थे उन घरों को भी ठीक करो, क्योंकि वो घर ना होते तो अभी तक हम लोग भूख से मर जाते। यदि हमें अन्न दिया है तो उन लोगों ने भी तो दिया है, इसलिए उनका घर भी बनाओ। विश्वकर्मा जी वापस गए, प्रभु बजट बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु बजट, बड़े बजट का काम है, क्या कितना बजट बढ़ रहा है? वो सुशीला जी कह रही हैं कि हमारा अकेले घर ना बनेगा, गांव भर का बनाओ। देखो जरा सुशीला कैसी हैं, मेरा घर बाद में बनाओ, पहले मेरे आस गांव के लोगों का घर पहले बनाओ। ये मैं अमीर हो गई और मेरे गांव के गरीब रहे, नहीं नहीं, मैं अमीर तो सबको अमीर होना है। हे प्रभु मेरा भला हो, ऐसा नहीं। हम भारतवासी हैं, सनातनी, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु। हे प्रभु केवल मैं सुखी ना रहूं, सब सुखी रहे, केवल मैं ना खाऊं, हे प्रभु सब खाएं, मैं ही ना हंसूं, सब हंसें। कोशिश यही कीजिए मेरी माँ सबको खुश रखिए, केवल मैं खाऊं नहीं, सब खाएं। मैं भूखा रह जाऊं चलेगा, आप भूखे ना रहें, आप भूखे ना रहें। हाँ भैया हम भारतवासी हैं ना, खिला के खाते हैं ना। सुशीला माँ का ये संस्कार। विश्वकर्मा जी गए, भगवान ने कहा बना दो। पूरी नगरी जो पोरबंदर थी, पूरी सुदामा नगरी के नाम से जानी गई। केवल सुदामा का नहीं, सुदामा के नगर में जहां जहां लोग भिक्षा सुदामा जी को देते थे, जो नहीं भी देते थे, सबका वैभव बढ़ाया और सुदामा जी वहां के राजा बने। लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त को गरीबी क्यों देते हैं, तकलीफ क्यों देते हैं, दुख क्यों देते हैं? नहीं, सुदामा जी को तो गरीबी से निकाल लिया है। आप लोग कहते हैं भक्त को गरीबी, भक्त के साथ ऐसा नहीं। भगवान कभी अपने भक्त के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। भगवान अपने भक्त के साथ कुछ नहीं, धन देते हैं। बताओ विभीषण को लात मार के निकाला भाई ने, बोलो हाँ कि ना मैया, हाँ कि ना। सुदामा जी को, विभीषण जी को रावण ने लात मार के निकाला। लात मार के जिसे निकाला, जब वो विभीषण राम की शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया कि नहीं भगवान ने? लात खाने वाले को भी राजा बना रहे हैं। सोचो, जो शरण में आएगा, दुखी आया था, रोता आया था, हंसता हुआ कर दिया कि नहीं भगवान ने विभीषण को। और केवल विभीषण नहीं, सुग्रीव का हाल बताओ। सुग्रीव भी दर दर की ठोकर खा रहे थे, भाई लात मार रहा था। बोलो हाँ
लेकिन वो सुख